आप कह रहे हैं तो कांग्रेस का ये एजेंडा अमेरिका सेट कर रहा है, कांग्रेस कहती है कि हिंदुस्तान का एजेंडा अमेरिका सेट करता है। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, दबाव बनाते हैं। अब हमारे मोदी जी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दिया है ना उनकी औकात क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया को दिखा दिए हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। और ये गर्व के साथ एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हम लोग को सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भैया हम तो अपने, हमारा देश तो हम अपने चलाएंगे, किसी के कहने पर चलेगा नहीं। अब देखिए राहुल बाबा कुछ भी बोल दें, आज तक उनको किसी ने सीरियस लिया नहीं भारत के लोगों ने। एक बच्चे से भी पूछिएगा तो वो भी सीरियस नहीं लेता है, एक जवान से पूछिएगा, एक बूढ़ा से भी पूछिएगा, उनको सीरियस लेते हैं चाइनीज के लोग, जो चाइना के पैसे से देश में उनकी पॉलिटिक्स चलती है, अमेरिका के पैसे से चलती है, सोरोस के पैसे से चलता है। इस बार तो मोदी जी को भी चीन ने सीरियसली लिया है ना सर। एससीओ समिट में मोदी जी गए, आप देखिए ट्रंप का बयान आया उसके बाद। देखिए मोदी जी को सीरियस कौन लेता है ना लेता है ये पूरी दुनिया देख रही है। और मोदी जी के बिना कुछ को दुनिया आज अधूरी दिखाई देती है। अगर मोदी जी कहीं नहीं है तो दुनिया के लोग खोजते हैं कि मोदी जी कहाँ हैं। तो यहाँ इस देश के, हमारे देश के रहने वाले कुछ विपक्षी लोग क्या बोलते हैं उससे भारतवर्ष के लोग या दुनिया के लोगों को बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भारतवर्ष के लोगों ने उनको पहचाना है, उनको जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं मोदी जी पर कि मोदी जी हैं तो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। अर्जुन सिंह जी अगर आप रह सकते हैं हमारे साथ तो रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। बादल देबनाथ हमारे साथ हैं। बादल देबनाथ जी, जब बंगाल में हिंसा होती है तो ये कहा जाता है कि भाई उसको मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है, देश में इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं। और अब जब नेपाल में हिंसा हुई है तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ तो नेपाल से भी हालात ज़्यादा बदतर हैं, तो यहाँ पर भी ये किसी भी देश में हो सकता है और ये हमारे ही देश का विपक्ष बोलता है सर। सर सबसे पहले मैं कहूंगा ये जो नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, जो भी हुआ, जो हिंसा हुआ, वो सरकार सत्ता बदलने के लिए कुछ हजारों लाखों लोग उतर जाएंगे और रैली करेंगे और वहां पर जो सरकार बदलने का जो हंगामा, हिंसा, घर गवर्नमेंट जलाना, ऑफिस जलाना, राष्ट्रपति का भवन, प्रधानमंत्री भवन जलाना, ये सब बिल्कुल भारत के प्राचीन संस्कृति में भी नहीं है। ऐसे सत्ता बदलने का जो कोशिश कुछ समय में 700 साल 800 साल पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन भारत के अंदर जैसे संविधान है और उस संविधान में हम सब जो संविधान मानते हैं, इस संविधान में आज जो हम सब आगे भी मानेंगे। लेकिन ये जो अर्जुन सिंह को आपने दिखाया, अर्जुन सिंह नेपाल के घटना के बाद खुद बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया ममता दीदी को ऐसे ही सत्ता से बाहर निकालना चाहिए। ये सब भड़काऊ भाषण खुद अर्जुन सिंह बंगाल में दे दिया। लेकिन आपके चैनल पर आके मोदी जी के पक्ष में कुछ बोल दिया और अमेरिका, चाइना बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये भारत श्रीलंका नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है। जिस देश में आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई और चीन के प्रभाव, चीन के गोয়েন্দা संस्था एजेंसी, जो लोग जिस देश पे प्रभाव ज्यादा है वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों को हिंसा में और हिंसा लेके वो सत्ता बदलने का जो कोशिश जो नेपाल में हुआ, ये बिल्कुल जो भी हुआ इलेक्शन के माध्यम से और उस देश का जो संविधान है, संविधान के तहत वो चलना चाहिए। लेकिन ये हिंसा अच्छा नहीं है और भारत में भी ना हो, ये भी मैं चाहता हूँ, ये मेरा मन का इच्छा है। लेकिन पार्टी के और बहुत सारे लीडर कुछ कह सकते हैं, आप तेजी से कुछ कह दिया, कोई भी कांग्रेस के कोई पार्टी कोई प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कल जब उसका राज्य में ऐसा कुछ घटना घट जाए तो क्या होगा? तो ये अच्छा नहीं है। ये भारत का संस्कृति, भारतीय संविधान के तहत हम सबको चलना चाहिए और भारत के संविधान मजबूत है। लेकिन सत्ता में जो भी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ प्रदेश में हो, वो काम नहीं करेगा तो जनता है, जनता उसका विचार करेगी और विचार करना काम जनता का है, हमारा नहीं है। और हिंसा फैलाने का कोशिश कोई भी ना करे, ये अच्छा नहीं है। ठीक है।